Hello everybody, I am Mahmoodur Rahman. Welcome to my channel इमरान क्लास. टुडे आज मैं हीट ट्रांसफ़र का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हीट ट्रांसफ़र मैं एक बात को डिस्कस करना चाहता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र भी एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का एज इट इज़ उसमें कोई यूज़ नहीं होता है. ओके इस बात को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, मान लेते हैं ये कोई एक फर्नेस है या कोई एक हीटिंग चेम्बर है, उसमें कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है. अब फर्नेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री है, तो हम मान सकते हैं कि जो बिलेट है या जो ब्लॉक है उसका भी टेम्परेचर 1000 डिग्री होगा. अब उसको उस 1000 डिग्री के ब्लॉक को हम लोग स्टील ब्लॉक को सरफेस पे बाहर निकालते हैं सराउंडिंग में. अब सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री या 25 डिग्री और इस ब्लॉक का टेम्परेचर है 1000 डिग्री, तो ये ऑब्वियस है कि ये सराउंडिंग को हीट लॉस करेगा या इससे सराउंडिंग हीट गेन करेगा और इसका टेम्परेचर कम होगा. अब आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, लेट से कि इन वन डे इसका टेम्परेचर जो होता है 1000 डिग्री से फॉल करके 30 डिग्री तक आ जाता है. अब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हुआ, ओके, टोटल हीट ट्रांसफ़र क्यू जो एक फार्मूला होता है MC डेल्टा T. अब अगर इसका मास 1000 मान लेते हैं 2000 kg है और स्पेसिफिक हीट जो है वो 450 जूल पर kg केल्विन है, तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र आया वो आया -873 मेगा जूल. माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इस बॉडी ने हीट को लॉस किया है. ओके तो ये वाला जो पार्ट है Q = MC डेल्टा T और ये बॉडी ने कितना हीट लॉस किया, ये सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारे पार्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं. ओके यहाँ पर है थर्मोडायनेमिक्स. अब इसी में हीट ट्रांसफ़र का क्या रोल है कि जैसे ही हम लोग बॉडी को सराउंडिंग में रखते हैं तो बॉडी से सराउंडिंग में जो हीट लॉस हो रहा है वो किस मोड में हीट लॉस हो रहा है, वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हो रहा है. तो ये बात हम लोग डिस्कस करते हैं हीट ट्रांसफ़र में. ओके तो जब कोई दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉडी कांटेक्ट में लाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है. तो थर्मोडायनेमिक्स बताता है हमें कि वो हीट ट्रांसफ़र एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा है. ओके उसके अलावा मान लेते हैं ये हीट ट्रांसफ़र जो है थर्मोडायनेमिक्स में उसका यूनिट होता है जूल और किलो जूल. ओके लेकिन हीट ट्रांसफ़र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफ़र में हम लोग पढ़ते हैं Q डॉट, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और हीट फ्लो रेट, किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है. वो ब्लॉक है 1000 kg का जिसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस ब्लॉक से किस रेट से हीट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 100 जूल पर सेकेंड, 200 जूल पर सेकेंड. ओके दूसरा ये कि उस पूरे ब्लॉक के बॉडी में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ओके कहाँ पर का सरफेस ज़्यादा हॉट है, कहाँ पर का सरफेस का टेम्परेचर कम है दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में. ओके थर्ड वन इज़ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि उस बॉडी से हीट कैसे लॉस होगा. एंड द लास्ट वन इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट. मान लेते हैं कि वो वन डे में वो 24 आवर में उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच किया. अब हमको निकालना है कि 12 आवर के बाद उसका टेम्परेचर क्या था, 1 आवर के बाद उसका टेम्परेचर क्या था. तो ये सारी बातें हम लोग हीट ट्रांसफ़र के सब्जेक्ट से कैलकुलेट करते हैं. ओके द यूनिट ऑफ हीट फ्लो रेट इज़ the unit of heat flow rate used in heat transfer is watt और kilowatt. ओके वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड वॉट होता है, यानी कि किस रेट से हीट फ्लो हो रहा है. ओके उसके अलावा फिर कुछ अलग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है हीट ट्रांसफ़र का. कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर पाइप कैरिंग स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेटर टू स्टीम टरबाइन. अब जो स्टीम जनरेट होता है वो बॉयलर में जनरेट होता है और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं टरबाइन तक, ताकि उस पर कुछ हम उस स्टीम से वर्क ले सकें.
अब स्टीम का टेम्परेचर मेंटेन करना टरबाइन तक वो ज़रूरी है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है हम चाहते हैं उसी टेम्परेचर पे टरबाइन को हीट करे, सेम टेम्परेचर पे। तो अब उसी टेम्परेचर को लॉन्ग डिस्टेंस तक मेंटेन करने के लिए हमें पाइप, जो भी पाइप से वो स्टीम फ्लो करेगा उसका क्रिटिकल थिकनेस क्या रखना है, ये चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा डिज़ाइनिंग ऑफ कंडेंसर, जो कंडेंसर है पावर प्लांट में उसका डिज़ाइनिंग कैसे होता है। थर्ड वन इज़ जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या फिर जो CPU होता है उसमें जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो उसका साइज़ क्या है, उसका वो कितना कैपेसिटी का होना चाहिए कि वो उस बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते, जो एग्जॉस्ट फैन हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, या फिर HVAC में भी बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है इसका, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। थर्ड वन इज़ फर्नेस डिज़ाइन, अगर हमें कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है तो फर्नेस का डिज़ाइनिंग करना है। तो ये सारी चीज़ में हम लोग इसका बेसिकली यूज़ देखते हैं। कमिंग ऑन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, सो कंडक्शन क्या होता है। सो कंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज़ एसोसिएटेड विथ डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। अब कंडक्शन जनरली हम लोग देखते हैं सॉलिड से होता है। सॉलिड से कैसे होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड के अंदर जो लैटिस मॉलिक्यूल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट होता है, उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ओके, तो कंडक्शन, कोई भी हीट ट्रांसफ़र अगर कंडक्शन से हो रहा है तो उसके लिए दो कंडीशन होता है। पहला ये कि कोई मैक्रोस्कोपिक मोशन नहीं होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई बल्क मोशन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ जो भी मीडियम है वो स्टेशनरी होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज़ कंडक्शन जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। ओके, सो द बेसिक थिंग इन कंडक्शन वी स्टडी द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, पहले फोरियर को जान लेते हैं, वो कौन थे। ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एंड फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज बेस्ड ऑन experiment and it cannot be derived from the basic principle. Okay, so according to the Fourier law of heat conduction, Fourier law of heat conduction को समझने के लिए एक बॉडी को हम कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि ये कोई एक बॉडी है। ओके, ये कोई यहाँ पर एक आइसोथर्मल सरफेस है। ओके, यहाँ पर बॉडी के साइड टेम्परेचर हाई है और उसका दूसरे साइड का टेम्परेचर लो है, तो ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। इस डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं कि ये इन डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो हीट फ्लो है, हीट का जो फ्लो है वो हीट फ्लक्स इन डायरेक्शन, यानी हीट फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डायरेक्शन। ओके, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस। तो हीट फ्लक्स क्या होगा, Q डॉट बाई AN। AN क्या है, इस आइसोथर्मल सरफेस का एरिया है। ओके, सो Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट N बाई AN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डो T बाई डो N। अगर इस Q डॉट N, चूंकि ये Q डॉट N ही को मैंने इस तरीके से लिखा था, इसका यूनिट हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, हीट फ्लक्स है ये। सो Q डॉट N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डो T बाई डो N। ओके, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया है Kn माइनस Kn डो T बाई डो N, वेयर Kn क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इन दिस डायरेक्शन। ओके, इन डायरेक्शन। सो चूँकि Qn जो हो गया वो स्मॉल q डॉट n हो गया कैपिटल Q डॉट n बाई An, तो Q डॉट n हो जाएगा Q डॉट n इंटू An। सो Q डॉट n हम लोग लिख सकते हैं, Q डॉट n क्या है, हीट फ्लो रेट इन दिस डायरेक्शन, इन n डायरेक्शन। इसको मैंने n कंसिडर कर लिया इस डायरेक्शन को। ओके, सो हीट फ्लो रेट इन n डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस K डॉट n डो T बाई डो N इंटू An। ओके, अब ये एक होमोजीनियस मीडियम है। होमोजीनियस मीडियम मतलब यहाँ पर की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। ओके, एंड डो T बाई डो N क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दिस डायरेक्शन, इन डायरेक्शन।
चूँकि अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस लॉ, दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। अब इसमें हम लोग ये जो साइन है ये निगेटिव हमने यहाँ पर साइन पुट किया है ताकि ये वैल्यू जो है इसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाए। ओके, क्यू डॉट एन जो है हीट फ्लो रेट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाए। अब अगर एन इस एन का डायरेक्शन और हीट क्यू डॉट एन का डायरेक्शन सेम है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन डाला है। ओके, अगर क्यू डॉट एन और इस एन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। सो इसी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि इफ़ एन डायरेक्शन इज सेम एज द हीट फ्लो रेट डायरेक्शन, डो टी बाई डो एन इज़ निगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर एक निगेटिव साइन लगाया ताकि इसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। सो निगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस इन फोरियर्स लॉ टू कीप द हीट ट्रांसफर रेट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ओके, अगर इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है और ये एन डायरेक्शन इस तरीके से है तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ हीट लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये कोई एक होमोजीनियस मीडियम है। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस के एक्स एरिया ऑफ आइसोथर्मल रीजन इन एक्स डायरेक्शन इंटू डो टी बाई डो एक्स। यहाँ पे हम लोग डी टी बाई डी एक्स इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डो टी मतलब ये हो गया कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हीट जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा है, वो एन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, ये इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में हीट फ्लो हो सकता है। ओके, तो हीट ट्रांसफर इसलिए मैंने यहाँ पर डो टी बाई डो एक्स, डो टी बाई डो वाई, डो टी बाई डो जेड, ओके, ये सारे टर्म को यूज़ किया मैंने। अब है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है मीडियम की। ये रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट, यानी कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा एबल है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, हीट को कंडक्ट कराने के लिए। जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हीट कंडक्शन रेट होगा। ओके, अब इसके यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो क्यू एक्स होता है माइनस के ए एक्स डो टी बाई डो एक्स। डो टी हो गया टेम्परेचर चेंज। ओके, सो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू डॉट एक्स बाई ए एक्स डो टी बाई डो एक्स। क्यू डॉट एक्स का वैल्यू हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू, चूँकि ये डो टी मतलब टेम्परेचर चेंज है तो टेम्परेचर चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में लाए चाहे केल्विन में ले, दोनों में सेम आता है। ओके, तो इंटू पर डिग्री पर मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसकी यूनिट आ जाएगी वॉट पर मीटर केल्विन। यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने इलस्ट्रेट किया है कि लेट्स से कि एक कोई स्केल है जहाँ पर आइस पॉइंट है 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट है 100, उसकी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में। तो इसका स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट की जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो 100 है। अगर इसी को हम लोग केल्विन स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 डिग्री ऑन केल्विन स्केल 0 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273.15 डिग्री ऑन केल्विन स्केल, एंड स्टीम पॉइंट जो होता है वो 373। तो इसका भी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी तो 100 है। इसका मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस जो हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इज सेम इन टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल। ओके, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को हमने इस तरीके से निकाला है, के का डायमेंशन क्यू डॉट एक्स का डायमेंशन अपॉन ए एक्स का डायमेंशन इंटू डो टी बाई डो एक्स का डायमेंशन। तो हीट ट्रांसफ़र का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 बाई एल स्क्वायर इंटू थीटा बाई एल। सो कैलकुलेट करके ये आया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन सॉलिड इन नेक्स्ट वीडियो।